हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन का टॉपिक चल रहा है, तो उसमें प्रीपोजिशन में हम लोग आज पढ़ेंगे यूज ऑफ इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट। देखिए स्टूडेंट्स, यूज ऑफ इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट, हम लोग अब इसमें ये समझेंगे कि इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग कहां पर किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब आई हुई वाक्य से अंतर या विरोध का जब भाव प्रकट होता है, जब आई हुई वाक्य से अंतर या विरोध का जब भाव प्रकट होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग वहां पर इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इंस्पाइट ऑफ का। मैंने आपको क्या बताया कि जब आई हुई सेंटेंस से अंतर या विरोध का जब भाव जब प्रकट होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग वहां पर प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन स्पाइट ऑफ INSPITE, इन स्पाइट ऑफ, और इसी के साथ साथ होता है डिस्पाइट, DESPITE। तो इन दोनों का मतलब होता है कि बावजूद। क्या होता है? कि बावजूद, यानी कि इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद। लेकिन जो डिस्पाइट होता है स्टूडेंट्स, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं लेता है। इसको ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर डिस्पाइट जो प्रीपोजिशन होता है, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं लेता है, ठीक ना। लेकिन इंस्पाइट तो अपने साथ ऑफ लेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद। जो डिस्पाइट होता है, डिस्पाइट का भी मतलब के बावजूद होता है। लेकिन आपको इसमें ये समझना है, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं लेता है, ठीक है ना। देखिए, जैसे अब हम आपको यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहे हैं इसको समझाने के लिए, ताकि आपको इंस्पाइट और डिस्पाइट का प्रयोग सही तरीके से समझ में आ जाए। तो मैंने आपको ये बताया स्टूडेंट्स, देखिए, जब आई हुई वाक्य से अंतर या विरोध का जब भाव जब प्रकट होता है, तभी हम लोग इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, वह परीक्षा में फेल हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह परीक्षा में फेल हो गया। तो यहाँ पर के बावजूद के अर्थ में हमें इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि जब आई हुई वाक्य से अंतर या विरोध का जब भाव प्रकट होता है, तो वहां पर हम लोग इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो इसलिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग प्रीपोजिशन इंस्पाइट ऑफ का यूज करेंगे, क्योंकि इस वाक्य से अंतर और विरोध का भाव प्रकट हो रहा है। अंतर और विरोध का भाव क्या प्रकट हो रहा है? कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह परीक्षा में फेल हो गया। यानी कि वो कठिन परिश्रम भी किया, इसके बावजूद भी वो परीक्षा में फेल हो गया। ये क्या है? ये अंतर या विरोध है। इसलिए स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में हम लोग के बावजूद के अर्थ में इंस्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एक पॉइंट आप लोग और ध्यान देंगे कि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी क्रिया हो,
प्रीपोजिशन के बाद कोई भी क्रिया हो वह हमेशा जिरेंड के रूप में ही लिखी जाती है। यानी कि आपको ये समझना है कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब जिरेंड के रूप में लिखी जाती है। जिरेंड क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जो जिरेंड होता है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, ठीक है ना। जैसे गिव है, तो जब हमने गिव को जब गिविंग जब हम लिख देते हैं, जब गिव में यानी कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम लोग आईएनजी यानी कि जब लगा देते हैं तो वो क्रिया हमारी जिरेंड बन जाती है, ठीक है ना। तो अब इसको जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, मैंने आपको अभी अभी ये बताया कि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी जब क्रिया होती है तो वो हमेशा जिरेंड फॉर्म में ही लिखी जाती है, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद, तो के बावजूद के अर्थ में किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा? इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लेगा, ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक ना। एक कभी कभी सिंटैक्स में आ जाता है डिस्पाइट ऑफ, तो हमें क्या करना होता है कि डिस्पाइट से ऑफ को रिमूव करना होता है, ठीक है ना। आइए अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह परीक्षा में फेल हो गया, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इन स्पाइट, INSPITE, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। कठिन परिश्रम करने के बावजूद, अब जो ये इंस्पाइट ऑफ है, इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या हुआ? के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद। और मैंने आपको अभी अभी ये बताया कि प्रीपोजिशन के बाद चाहे जो भी क्रिया हो वह हमेशा जिरेंड फॉर्म में ही लिखी जाएगी। यहाँ पर वर्ग आपका क्या है? वर्ग क्या है? वर्ब है, और इसमें जब हमने आईएनजी जब लगा दिया तो ये फॉर्म हमारी क्या हो गई? जिरेंड हो गई। क्या हो गई? जिरेंड, है ना। और जो जिरेंड होता है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो अब इसका ट्रांसलेशन हुआ कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद, तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड वह परीक्षा में फेल हो गया, तो क्या हो जाएगा? ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का यूज समझ में आ गया होगा। तो इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का यूज हमें वहीं पर करना होता है जहाँ पर आए हुए वाक्य से अंतर और विरोध का अभाव प्रकट होता है। तो के बावजूद के अर्थ में वहाँ पर हम लोग इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।